नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में। नॉर्मली बहुत सारे बच्चों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट था, तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिएगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत कब पड़ती है उसे देखते हैं। सबसे पहले अगर आप एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में जा रहे हैं तब आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आप छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल या छत्तीसगढ़ बोर्ड को छोड़कर किसी दूसरे बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड या फिर आप सीबीएसई या फिर और किसी दूसरे बोर्ड में जाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे मतलब एक बोर्ड को छोड़कर दूसरे बोर्ड में जब आप जाएंगे तब आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। दूसरा, बोर्ड से जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ये आपने अधिकतर देखा होगा, जब आप 12th का पेपर क्लियर करते हैं तो आपको टीसी सीसी के साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। ये जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, इसे जब आप कॉलेज में रेगुलर एडमिशन लेते हैं तो आपको वहां पर देना होता है। उससे क्या होता है कि भाई आप बोर्ड मतलब आप एक 12th जो बोर्ड है उसके बाद आप किस में एडमिशन ले पाते हैं, यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले पाते हैं। तो अगर बोर्ड से आपको यूनिवर्सिटी में जाना है तो भी किसकी जरूरत पड़ती है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। तीसरा इसका यूज है एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी जब आप ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप छत्तीसगढ़ में हैं और दुर्ग यूनिवर्सिटी से अगर पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी से जब आप दूसरे यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो भी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो जमा करना पड़ता है। अब ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्यों जमा करना पड़ता है? एक्चुअल में माइग्रेशन सर्टिफिकेट नो ड्यूज की तरह काम करता है, मतलब अनापत्ति प्रमाण पत्र है। जैसे कि अगर किसी बच्चे का अगर कोई नकल प्रकरण में पकड़ाया हुआ है और उसे अगर यूनिवर्सिटी ने 1 साल के लिए बैन किया है और अगर इस माइग्रेशन सर्टिफिकेट की अगर व्यवस्था ना हो तो वो वहाँ फेल होने के बाद किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले लेगा, जिससे पहले यूनिवर्सिटी में जो उस पर 1 साल का बैन लगाया है वो पूरी तरह से निरस्त हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, अगर किसी एक यूनिवर्सिटी ने किसी स्टूडेंट को पनिश किया है तो उसको सारे यूनिवर्सिटी में बैन किया जाए, इसके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट का होना जरूरी होता है। जब तक आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक आपको दूसरी यूनिवर्सिटी या दूसरे बोर्ड में एडमिशन नहीं मिलता है। ये बिल्कुल नो ड्यूज फॉर्म की तरह ही काम करता है। आप लोगों को पता होगा, जब आप कभी भी प्रवेश पत्र लेने जाते हैं मतलब एडमिट कार्ड लेने जाते हैं तो उस समय आप लोगों से क्लियरिंग फॉर्म साइन कराया जाता है। उसमें आप अलग अलग लैब में जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं और वहां से आपको एक साइन करके टीचर प्रोवाइड करता है, जिसे जब आप जाकर ऑफिस में दिखाते हैं या जहां से एडमिट कार्ड मिलता है उस काउंटर पे दिखाते हैं तो आपको जो है वो एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो जिस प्रकार आपको एडमिट कार्ड लेने के लिए नो ड्यूज फॉर्म भरना पड़ता है, उसी प्रकार आपको एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड, बोर्ड से यूनिवर्सिटी या एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होने के लिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। अब देखते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट का जो कॉन्सेप्ट है वो छत्तीसगढ़ में कैसा है। अगर मैं छत्तीसगढ़ बोर्ड रायपुर मतलब माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की बात करूं, अगर किसी बच्चे को माइग्रेशन सर्टिफिकेट 12th के बाद नहीं मिला है या 12th के बाद या किसी और क्लास के बाद वो किसी दूसरे बोर्ड में जाना चाहता है, तो उसे सबसे पहले क्या करना होगा जिससे उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाए। तो सबसे पहले आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर जाना होगा। उसके बाद जो भी आपके लास्ट जो क्वालिफिकेशन है, जैसे मान के चलिए आप 10th के बाद 11th किसी दूसरे बोर्ड में करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे आपके पास 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी होनी चाहिए। अगर आप 12th के बाद कॉलेज करना चाहते हैं और आपकी जो माइग्रेशन की कॉपी है वो गुम चुकी है, आपको डुप्लीकेट माइग्रेशन बनाना है, तो उस कंडीशन पे भी आपको जो लास्ट जो आपने पास किया हुआ है वो वाली मार्कशीट की आपको फोटोकॉपी चाहिए। दूसरा, आपके पास आधार कार्ड की फोटोकॉपी और 1 या 2 आपके पास फोटो होना जरूरी है। यहाँ आप जाने के बाद जब आप जाएंगे ऑफिस में तो वहाँ पर काउंटर में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म में लास्ट क्वालिफाई जो ईयर है या फेल भी हुए हैं उसका भी जो रिजल्ट की फोटोकॉपी है, लास्ट जो आपने एग्जाम दिया था उसका, आधार कार्ड और फोटो को मालूम उसमें बराबर जिस जगह पे बोला गया उस जगह पे चिपकाएंगे। 100 से 110 रुपए अगर आप पे करते हैं तो लगभग 15 दिन के अंदर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके घर पहुंच जाता है। मेरे जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, कुरियर चार्ज या जो पोस्टल चार्ज है वो आपको अलग से देना पड़ता है।
और अगर आप 500 रुपये देते हैं तो उसी सेम डेट पे, मतलब अगर आप 10-11 बजे अप्लाई करते हैं तो शाम को 5 बजे तक जो है वो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर जो है प्रोवाइड कर देता है। दूसरा, अगर सीबीएसई में बात करूं तो सीबीएसई में दो ऑप्शन है, एक ऑनलाइन मोड है और एक ऑफलाइन मोड है। ऑनलाइन मोड में होता यह है कि 880 रुपये या 500 रुपये, ये अलग अलग वेरी करता है। मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा तो उन्होंने मुझे जो फीस है ऑनलाइन वो 880 रुपये बताया, कई लोगों ने उसे 500 बताया। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं अगर उनको पता हो एग्जैक्ट फीस तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। वैसे नॉर्मली अपन बात करें तो 800 से लेकर 500 जो भी इसकी फीस होगी, जो भी नियत राशि है वो देकर आप ऑनलाइन सीबीएसई से माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये 10 से 15 दिन में आपके घर आ जाता है। आपको अगर आप इसको घर में मंगाना होता है तो 25 रुपये पोस्टल चार्ज आपको अलग से देना होता है। अगर आप ऑफलाइन अगर इसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट को सीबीएसई से चाहते हैं तो 10 ऑफिस हैं अलग अलग इंडिया में इनके, वहां जाकर आप फॉर्म्स लेकर लास्ट जो मार्कशीट है आपका, चाहे वो पास हो या फेल हो, उसकी मार्कशीट की फोटोकॉपी, आधार फोटो लगाकर आप जिस प्रोसेस में जैसे बोर्ड में निकालते हैं उसी तरीके से अगर आप इनके ऑफिस में भी चले जाएंगे तो आपको ऑफलाइन भी जो है वो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड सीबीएसई करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी कॉन्सेप्ट के तहत बाकी जगह पे भी या बाकी स्टेट में भी यही कॉन्सेप्ट लगता होगा। अगर आप कौन से स्टेट से वीडियो देख रहे हैं उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आने वाले टाइम पे हो पाएगा तो मैं उस स्टेट में जो क्या प्रोसेस है उसके ऊपर भी वीडियो बना पाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।